नमस्कार, खबर दमदार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। तो चलिए शुरुआत करते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबरों की शुरुआत। सबसे पहले हम करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में बड़ा इनाम मिला है। दूसरी खबर, धर्म पर प्रहार करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ विरोध बढ़ता ही जा रहा है। और तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि मथुरा से आई है मूर्ति बनाने के लिए पत्थर, जहां जाति की लड़ाई में धार्मिक पुस्तक जलाने का मामला भी सामने आया और स्वामी प्रसाद के समर्थन में मानस की प्रतियां भी जलाई गई। बिल्कुल। और चौथी खबर हापुड़ से, जहां हापुड़ में 1 लाख का इनामी अपराधी जिसका एनकाउंटर किया गया और एनकाउंटर में ढेर हो गया है। पांचवी खबर, कर्तव्य पथ पर बीटिंग रिट्रीट का आयोजन हुआ है, जहां बारिश में जवानों का जोश काफी हाई दिखा। और छठी खबर लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम से है, जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच हो रहा है। तो जबरदस्त मैच हो रहा है और इस मैच को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुकता लोगों में। तो रामचरितमानस विवाद के बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य का पार्टी में कद और भी ज्यादा बढ़ गया है। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है। उम्मीद जताई जा रही थी कि पार्टी की तरफ से मानस विवाद में उनके खिलाफ एक्शन होगा, लेकिन यहां तो कुछ और ही हुआ है। बता दें कि कद बढ़ गया है स्वामी प्रसाद मौर्य का। साथ ही अखिलेश यादव ने यूपी में जाति जनगणना को लेकर चलने वाले अभियान की कमान स्वामी प्रसाद मौर्य को सौंप दी है। तो आज का दिन स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बड़ा दिन रहा है, क्योंकि आज स्वामी प्रसाद मौर्य का कद बढ़ गया है, बल्कि उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है पार्टी का। ऐसे में उनके लिए किसी तोहफे से कम नहीं, बल्कि कहा जा सकता है उनका प्रमोशन हो गया। पाखंडियों ने धर्म की आड़ पर इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के साथ सौतेला व्यवहार किया, अपमानित किया, नीच कहा, मारने पीटने का पात्र बताया, सम्मान न किए जाने की बात कही। हम समझते हैं ये धर्म नहीं है और सीधा सीधा ये अधर्म है, क्योंकि धर्म का मकसद होता है मानवता का सम्मान, मानवता का कल्याण, मानवता का प्रस्तुतिकरण। रामचरितमानस या प्रभु श्री राम या तमाम हिंदू देवी देवताओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले या अपमानित करने वाले व्यक्ति को जिस तरह से राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा, और पूर्व में यह कहा गया कि वो उनके निजी बयान हैं, तो इससे साफ हो जाता है कि आपको इसी विचारधारा के लोग पसंद हैं। इसीलिए तमाम श्रद्धालुओं पर जो गोली चली थी अयोध्या जाते वक्त, वो भी साफ है कि किस पार्टी के दौरान और किस विचारधारा के लोगों ने चलवाई थी। और आज भी तो आप इस तरह के अलगाववाद की राजनीति के लिए और इस तरह का जो एक माहौल पैदा करने के लिए देश में ऐसे लोगों को महिमा मंडित कर रहे हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि देश के अंदर अस्थिरता फैलाना या अलगाववाद फैलाना, ये इसकी एक नई साजिश की तरफ ले जा रही समाजवादी पार्टी, ऐसे लोगों को महिमा मंडित करके। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश का फुल समर्थन है, क्योंकि अखिलेश ने स्वामी के प्रमोशन से पहले ही उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे दी थी। मौर्य जी को मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी हरदोई के मल्लावा पहुंचे, जहां उन्होंने आम लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। भूपेंद्र चौधरी ने एसपी मौर्य पर अपने हितों के लिए राजनीति करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी कोई विचारधारा नहीं है, वो सिर्फ अपने फायदे की राजनीति करते हैं। तो भूपेंद्र चौधरी का बयान आया है स्वामी प्रसाद मौर्य पर और उन्होंने कहा कि अपनी कोई राजनीति नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य की निजी हितों की राजनीति करने का आरोप लगाया भूपेंद्र चौधरी ने। स्वामी प्रसाद मौर्य तो कोई विचारधारा नहीं है और वो अपने हितों के लिए उन्होंने काम किया। आपने देखा होगा ये भाजपा में आए तो राम राम करते आए, उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई।
और इस प्रकार उनके अपने हित हैं और अपने हितों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो यूपी में रामचरितमानस पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जहां स्वामी प्रसाद के विवादित बयान के खिलाफ प्रदर्शन और पुतला जलाया जा रहा है, तो वहीं आरोप है कि राजधानी लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ने पीजीआई के वृंदावन योजना में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तो महासभा के लोगों ने नारेबाजी की और इस दौरान रामचरितमानस की प्रतियों को भी आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद में सियासत गर्मा गई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से रामचरितमानस की प्रतियों को जलाया जा रहा है। इसमें जो आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं, नारी शक्ति के विरुद्ध, शूद्रों के विरुद्ध, दलित समाज के विरुद्ध, ओबीसी समाज के विरुद्ध, इनमें हम इन टिप्पणियों को, इन चौपाइयों को रामचरितमानस से निकलवाना चाहते हैं। इसको रामचरितमानस से निकाली जाए, तभी ये विरोध प्रदर्शन शांत होगा, नहीं तो ऐसे विरोध प्रदर्शन जगह जगह होंगे। सबसे बड़ा ये ग्रंथ जो बताया जाता है सनातन धर्म का रामचरितमानस, इसमें पूरे सर्व समाज को मतलब गरियाया गया है, बेवकूफ बनाया गया है, नारियों के लिए अपशब्द कहे गए हैं। जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने उसके खिलाफ कहा है, तो हम सब लोग उनकी बातों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। तो मानस विवाद में माहौल काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। शरारती तत्वों ने रामचरितमानस की प्रतियों को जलाया, जिसके बाद अब सियासत भी गर्मा गई है। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और धार्मिक ग्रंथ का अपमान इसे बताया जा रहा है। पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आप अगड़ा पिछड़ा पंडित ठाकुर बनिया बनने से अच्छा आप सब हिंदू बन जाइए। 5 जने कुल खड़े होके राष्ट्रीय संगठन का नाम दे करके स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में खड़े हैं आप। एक धर्म की धार्मिक पुस्तक में लिखा है औरत खेत है। क्या औरत खेत है? आपको प्रतिज्ञा जलानी तो उनकी जलाइए, उनसे क्यों घबराते हैं? डर लगता है आपको? आपका वोट ना छिल जाए? जाति की राजनीति करने से अच्छा हिंदुत्व की राजनीति कीजिए। और कल मैं आपके खिलाफ FIR कराऊं। पहले नैतिक कार्यसेवकों पर हमला करा के, उसके बाद पूज्य संतों की यात्राओं को रुकवा के, और अब सपा अध्यक्ष से अनुमति लेकर के सपाई रामचरितमानस पर अपनी गंदी जुबान से कीचड़ उछालकर, और हद तब हो गई जबकि उनके गुर्गे रामचरितमानस को जलाने का भी कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। वो भी कहां? भगवान राम की नगरी, भगवान श्री राम की जन्मभूमि के पास लखनऊ में। बेहद दुर्भाग्यजनक, अशोभनीय, निंदनीय और निकृष्टतम कदम है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सपा के अखिलेश यादव की नई टीम घोषित हो गई है। 3 महीने बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। शिवपाल यादव और साथी आजम खान समेत 14 लोगों को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चाचा शिवपाल को भी जगह दी गई है। शिवपाल यादव को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, तो वहीं उपाध्यक्ष पद पर किरणमय नंदा और प्रमुख महासचिव पद पर प्रोफेसर राम गोपाल यादव बरकरार है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 14 महासचिव बनाए गए हैं। इसमें मोहम्मद आजम खां, शिवपाल सिंह यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा, रामाचल राजभर, अवधेश प्रसाद, इंद्रजीत वर्मा, मधु गुप्ता शामिल हैं। 62 सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अभिषेक मिश्रा, पवन पांडे को भी जगह दी गई है। और इसी तरह पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा, लीलावती कुशवाहा, धर्मेंद्र यादव, जावेद अब्दी, दयाराम पाल आदि लोगों को भी शामिल किया गया है। राष्ट्रीय महासचिव पद की जिम्मेदारी मिली, इसके लिए मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने संगठन में भी एक जिम्मेदारी देकर के हमारी जवाबदेही को और भी बढ़ाने का काम किया है। जनता का ध्यान समस्याओं पर न जाए, इसलिए सत्तानशीन पार्टियां
जनता को भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम का नारा देकर दो पार्टों में बांटकर सस्ती राजनीति कर रहे हैं। साधु संत महंत धर्माचार्य का आचरण जीभ काटने, सिर काटने, कान काटने, नाक काटने, मारने वाले को सुपारी देने या इनाम देने की बात कभी नहीं करेगा। संत है तो संत स्वभाव सरल होता है, सभी उसके लिए समान होते हैं और साथ ही साथ उसका काम उपदेश देना होता है, हिंसा का दावत नहीं देता है। खबर अयोध्या से है। अयोध्या में गोरखपुर फैजाबाद स्नातक चुनाव कल होगा। सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू होगी जो शाम 4 बजे तक चलेगी। इसके लिए यहां पर 14 केंद्र 18 बूथ बनाए गए हैं जिसमें 18 पीठासीन अधिकारी तैनात किए गए हैं। मतदान को लेकर सुरक्षा के भी इंतजाम कर लिए गए हैं। मतदान स्थल पर मोबाइल फोन ले जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा और सीसीटीवी की निगरानी में मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी। चुनाव कराने के लिए पोलिंग पार्टियां और साथ ही पुलिस के जवान बूथों पर रवाना हो गए हैं। आज जो गोरखपुर स्नातक फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव की पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है जहां कलेक्ट्रेट सभागार से, और यहाँ पे 18 बूथ हैं जिसमें 18 पीठासीन अधिकारी हैं, 18 P1, P2, P3 कर्मचारी हैं, 18 माइक्रो ऑब्जर्वर हैं, 18 वीडियोग्राफर हैं। इसके साथ हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट लगे हैं। इस 14 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, 6 जोनल मजिस्ट्रेट हैं। हर सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल लगा हुआ है और हर बूथ पे सिक्योरिटी के लिए जो है 1 सब इंस्पेक्टर, 3 कांस्टेबल, 2 होमगार्ड लगाए गए हैं। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक MLC का निर्वाचन आज पोलिंग पार्टियां कलेक्ट्रेट से रवाना हो रही हैं अयोध्या में। 14 केंद्र और 18 बूथ हैं। इन सभी पे बूथ पे 1 सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में बूथ सुरक्षा की ड्यूटियां लगाई गई हैं। इसके अलावा 6 जोनल मजिस्ट्रेट के साथ 6 जोनल पुलिस अधिकारी और इसके अलावा 14 सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस अधिकारी लगाए गए। इनके साथ पुलिस बल लगाए गए। और चलिए अब बात करते हैं ताजनगरी आगरा की, जहां गैंग बनाकर लड़कियों को ब्लैकमेल और साथ ही शोषण करने का मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक नाबालिग लड़कों ने गैंग बनाकर ब्लैकमेलिंग की और साथ ही वारदात को अंजाम दिया। आरोप के मुताबिक 2 दर्जन से ज्यादा लड़कों का ये गिरोह साथ पढ़ने वाली लड़कियों को तरह तरह से ब्लैकमेलिंग करता था। बाद में वो लड़कियों का सारा डेटा अपने दूसरे साथी को दे दिया करता था। खुलासा करने वाली एनजीओ का दावा है कि गिरोह के युवकों की ओर से 300 से ज्यादा लड़कियों को ब्लैकमेल कर उनका शोषण किया जा रहा था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने 9 नामजद और 20 से ज्यादा 25 अज्ञात लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। प्राप्त होती है कि इसमें काफी सारी लड़कियों की ब्लैकमेलिंग हो रही है, उनको परेशान किया जा रहा है। पुलिस ने इस तथ्य का तुरंत संज्ञान लिया और जांच में जुट गई। जांच से पता चला कि एक नाबालिग लड़की है, उसको एक बालिग लड़के के द्वारा परेशान किया जा रहा था व्हाट्सएप और कॉल से। उस लड़के की तुरंत गिरफ्तारी कर ली गई है, उसको सलाखों के पीछे भेज दिया। इस गिरफ्तारी के संबंध में कोई और तथ्य भी सामने आए क्या? देखिए, जो FIR में बहुत सारे तथ्य थे कि लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरें और उनको ब्लैकमेल करके एक बड़ा गिरोह संचालित हो रहा है। हमने सारे तथ्यों को देख लिया गया है। जो दिए एविडेंस है हमने उनको भी देख लिया है। उस एविडेंस में इस घटना के सिवा और कोई एविडेंस नहीं है और इस तरह का कोई गिरोह संचालित नहीं हो रहा है। आगरा के थाना सिकंदरा में एक अनरजिस्टर्ड एनजीओ ने तहरीर दी जिसमें कहा गया कि एक युवकों का गैंग है जो कि कॉलेज की छात्राओं और स्कूल की छात्राओं के साथ लव, सेक्स और ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल खेल रहा है। एनजीओ ने दावा किया था अभी तक ये गैंग करीब 300 युवतियों को अपना शिकार बना चुका है। पुलिस ने एनजीओ की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया और इस मुकदमे में 9 नामजद तो 20 से 25 अज्ञात युवकों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस जांच में जुटी तो जांच में कुछ और ही सच सामने आया। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जो एनजीओ के द्वारा तहरीर दी गई थी उस पर पूरी तरह से जांच की गई, कोई सबूत नहीं मिला। एक युवक था जो कि एक युवती को परेशान कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में मां बेटे पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक दबंगों ने घर में घुसकर मां और बेटे पर तेजाब फेंक दिया। इस घटना में एक महिला और उसका बेटा झुलस गए।
दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। 2 संदिग्ध आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुए हैं। दोनों युवक हाथ में बोतल ले जाते हुए भी देखे जा सकते हैं। पुलिस एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। शर्मा नाम के एक व्यक्ति के घर पे एक व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोले जाने पे उन्होंने विकास वर्मा को पूछा और जब विकास वर्मा दरवाजे पे आए तो उनको ऊपर किसी ज्वलनशील पदार्थ से हमला किया गया, जिसमें विकास वर्मा को चोट आई है। इसी क्रम में थाना गोमती नगर ने तुरंत 326A में एक अभियोग पंजीकृत किया है और दोनों पीड़ितों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। इसमें 2 टीमें लग के निरंतर कैमरे को देख रही हैं। जल्द ही इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। तो वहीं लखीमपुर खीरी पुलिस ने अगवा 2 नाबालिग छात्राओं को सकुशल रिहा कर लिया है। पुलिस ने अपहरण के आरोपी 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया। सदर कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों को सौजन्य चौराहे से गिरफ्तार किया। आरोप के मुताबिक स्कूल जाते वक्त दोनों लड़कियों को अगवा किया गया था। दोनों आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और दूसरी कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई और जांच में जुट गई है। ये कोतवाली शहर में एक विद्यालय है जहां से दोपहर में एक सूचना मिली कि उस विद्यालय से 2 बच्चियां नाबालिग हैं, वो मिसिंग हैं, गई हुई हैं, निकल गई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस सक्रिय हुई और तमाम शहर के सीसीटीवी फुटेज को ट्रेस करते हुए उसमें और उस लड़की को शीघ्र ही बरामद कर लिया गया है। उनके परिजनों द्वारा जो थाना पे तहरीर दी गई है उस तहरीर के आधार पे अभियोग पंजीकृत किया गया है और उन दोनों लड़कों की गिरफ्तारी करते हुए आज उनको न्यायालय के समक्ष पेश कर दिए गए। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।